अस्सलामुअलैकुम सामीन। 18 जुमादल ओला है, 13 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है, हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर वाक़े अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर आज हिंदुस्तानी और चीन की फ़ौज में झड़प हुई है और दोनों तरफ से फ़ौजी जवान ज़ख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि आला अफसरान की मुदाखलत पर ही ये झड़प बंद हुई है और बताया यह भी गया है कि वज़ीर दाखिला माफ़ करना वज़ीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह ने तीनों फ़ौजों के सरबराह की मीटिंग ली है और इस बारे में अहम मीटिंग लेकर संजीदगी के साथ सलाह मशवरा किया है। हुआ क्या था ये हम आपको थोड़ा बता देते हैं। ये 9 तारीख का वाक़या है, दोपहर का वक्त था। अरुणाचल प्रदेश में जो हकीकी LAC है, जहाँ बिल्कुल एकदम सरहद है, वहाँ एक जगह है तवांग के जो सेक्टर है, वहाँ यांगत्से में हिंदुस्तानी फ़ौज तकरीबन 30 फ़ौज जवान गश्त कर रहे थे। वहीं लगभग चीन के 50 फ़ौजी जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान दोनों मुल्कों की फ़ौजें आमने सामने आ गईं। यांगत्से सेक्टर तवांगा से 25 किलोमीटर जुनूब में है। जब झड़प हुई तो चीनी और हिंदुस्तानी फ़ौजें बंदूकों और नुकीली धातु जो लोहे की चीज़ें होती हैं, छड़े और भाले और पोल हथियारों से मुसल्लह थी। सबसे पहले झड़प 2 गश्ती दलों के बीच हुई। हथियार तो थे, लेकिन बंदूकों का इस्तेमाल किए बिना ही दोनों फ़ौजों के जवान आपस में भिड़े। ये झड़प लगभग 30 मिनट तक रही। झड़प के दौरान दोनों फ़ौजों की तरफ से दोनों फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, दोनों मुल्कों के फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। इस दौरान कुछ जवानों को फ्रैक्चर भी आया है, चोटें आई हैं। आनन फानन में बाकी फ़ौज ने ज़ख्मियों को झड़प वाली जगह से अलहदा कर लिया। कुछ ही मिनटों के अंदर झड़प बढ़ गई। दोनों फ़ौजों ने इजाफ़ी फ़ौज मंगाई थी, लगभग 250 चीन की तरफ से और तकरीबन 300 फ़ौजी जवान हिंदुस्तान की तरफ से आ गए। देखते देखते वहाँ फ़ौजियों की कुल तादाद लगभग 500 तक पहुँच गई। अब पथराव और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई तकरीबन हमारी फ़ौज ने चीनी फ़ौज को मुँह तोड़ जवाब दिया है, उनको खदेड़ा है। इसके बाद जाहिर सी बात है, हालात कशीदा हैं। इन्हीं हालात को लेकर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हंगामी मीटिंग बुलाई है और अब बताया जा रहा है कि वज़ीर दिफा आज पार्लियामेंट में भी इसके बारे में जवाब देंगे। बहरहाल ये तशवीशनाक बात है और चीन ने इससे पहले 2020 में भी ये हरकत की थी और उससे बाद में आज ये ओछी हरकत दूसरी बार है, जिसका हमारे जवानों ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। सैटेलाइट से भी कुछ तस्वीर इस बारे में सामने आई हैं।